वाला ये है, जैसे सोचते हैं कि जैसे माने तुम ही हो, तुम फोन करने से पहले तुम चले जाओगे यहाँ से। दोस्तों, भारत भूमि ब्लॉग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने साथ घटित एक छोटी सी घटना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ऐसी घटना किसी के भी साथ घट सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी रोचक वीडियो है और जानकारी से भरी हुई है। अगर आप भी किसी मुसीबत में, इस तरह की मुसीबत में फंस रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना होगा, क्या करना होगा उससे बाहर निकलने के लिए, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो कौन सी घटना घटित हुई इस वीडियो में पता चलेगा। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे स्कूल में परीक्षा चल रहे थे, तो बच्चों के परीक्षा लेने और सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए काफ़ी व्यस्तता थी। अब खाली हो चुका हूँ, फिर से कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड होंगी। तो दोस्तों, दिन था बृहस्पतिवार 9 मार्च 2023। सोनभद्र में हम लोग का कुछ काम था। रॉबर्ट्सगंज से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम लोग समय से 9 बजे के आसपास यहाँ से निकल चुके थे और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो भी काम था उसको करने के बाद हम लोग को लगा कि यहाँ पे आसपास ऐसी जगहें देख लेते हैं जहाँ पर वीडियो बना सके हम लोग, देखने लायक जगह हो, हिस्टोरिकल प्लेस हो। तो सर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ पर शहीद उद्यान है। तो शहीद उद्यान की हमने वीडियो बनाई, वहाँ की वर्तमान स्थिति को दिखाया। आप हमारे चैनल पर अपलोड है वो वीडियो देखे होंगे। वहाँ से खाली होने के बाद मैंने सर्च किया तो पता चला कि कुछ दूरी पर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कैमूर वन्यजीव विहार, जो कि सोनभद्र के अंदर स्थित है। तो हमने सोचा कि ये भी एक अच्छी जगह है। रेड डाटा बुक या ब्लैक बुक, यहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे रेयर जो पशु पक्षी हैं और वनस्पतियाँ हैं दिखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे चला जाए। तो हम लोग वहाँ से सीधे निकल पड़े वहाँ कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कैमूर वन्यजीव विहार के लिए। शाहगंज थाने के अंतर्गत ये जगह आता है। शाहगंज सोनभद्र का जगह है। तो उस जगह पे पहुंचने के लिए हाईवे से काफ़ी अंदर, हमें लग रहा है कि 8-10 किलोमीटर अंदर या उससे भी अधिक अंदर जाना पड़ा। और कैमूर वन्यजीव विहार वाराणसी से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास या उससे अधिक दूरी है। रॉबर्ट्सगंज से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कैमूर वन्यजीव विहार। तो हम लोग जब शहीद उद्यान में वीडियो बना लिए तो वहाँ से सीधे कैमूर वन्यजीव विहार की तरफ चल पड़े। और हाईवे से जब शाहगंज जो थाना है वहाँ से आप जो है हाईवे छोड़ेंगे थोड़ी सी दूरी के बाद, तो हाईवे से लेके करीब 10-12 किलोमीटर के अंदर जब जाएंगे, पतले रास्ते, सकरे रास्ते, एकदम गांव के रास्ते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। मुश्किल से हम लोग धीरे धीरे करीब आधा घंटा 40 मिनट चलने के बाद गेट पर पहुंचने ही वाले थे, तब तक 2 लड़के बाइक पर बैठ के अचानक से हमारी 4 व्हीलर के दाहिने से ओवरटेक करते हुए आगे आकर खड़े हो जाते। एकदम गेट के पास पहुंचते ही तो अचानक से कोई सामने आया, हम रुक गए। बाहर निकले तो वो लोग एकदम देख रहे हैं कि नशे में एकदम पूरी तरह से धुत हैं। दोनों लड़के, उम्र 17-18 साल रही होगी दोनों की। तुरंत कहने लगे कि अरे हम लोग हॉर्न कब से बजा रहे हैं, हम लोग को जाना है और आप लोग साइड नहीं हो रहे हैं। जबकि साइड मिरर में मुझे कोई दिखा नहीं। हम लोग 4 लोग गाड़ी के अंदर थे और चारों लोगों को कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अचानक से वो लड़के कहीं से निकले और तेज़ी से ओवरटेक करते हुए 4 व्हीलर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। आरोप लगाते हैं कि आप लोग साइड नहीं दे रहे हैं। तो अपनी ही गलती मान लेते हैं, इस मामले को सुलझा देते हैं। सिंपल सी बात है। वो बोल रहा था कि आप लोग साइड नहीं दे रहे हैं। हम बोले कि ऐसा भाई हमने देखा नहीं और गलती से आपको अगर साइड नहीं मिला तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो हमने तो इसलिए बोला कि ये लोग जो है फिर समझ जाएंगे और अपना चले जाएंगे, हम लोग भी अपना जो भी काम है वीडियो वगैरह बना लेंगे। लेकिन वो लोग बवाल करने लगे। इनको समझा दो, नहीं यहाँ से हो जाएगी। यार बोल रहे हैं मुझे दिखाई नहीं दिया, बस कैसे कहूँ नहीं दिखाई दिया, नहीं देख पाए थे भाई।
शीशा आपका लगा है कि नहीं? नहीं ध्यान दिए थे, पूछो नहीं, इतने लोग हैं, नहीं ध्यान दिए थे। चलो यार, सिंगल रास्ता है ना। कब से हारन मार रहा हूँ। कब से कह रहे हैं ना, नहीं देखे होते तो साइड हो गए होते हम। कह ही सकते हैं ना, क्या करें बताओ। समझ में नहीं आ रहा है। चल यार आप यार बोल रहे हैं नहीं दिखाई दिया। तो वो लोग एकदम बवाल करने लगे, कैसे नहीं दिखा, आपको देखना चाहिए, ये साइड मिरर लगा हुआ है कार के अंदर, तो ये इस पे आपको देखना चाहिए, जबकि साइड मिरर में दिखाई नहीं था कुछ। हम लोग 4 लोग थे, अकेले होते तो एक बार कुछ समझ पड़ता था। 4 लोग थे, चारों लोगों में किसी को नहीं पता कि कोई पीछे से आ भी रहा है। और इतना भी कोई हाईवे या ऐसा भी कोई जगह भी नहीं था कि विशेष साइड दिया जाए या कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी चीज़ें थी, कुछ नहीं था। केवल वो लोग नशे में धुत थे और उनका केवल एक ही मोटिव था कि लोगों को परेशान किया जाए, ये लोग कहीं दूसरे बाहर से आए हुए हैं। कैमूर वन्यजीव विहार के गेट पर ही करीब 10-20 घर आदिवासी लोगों का है, उन्हीं घरों में से वो लोग थे। तो हम लोग गेट पर उतरे, गाड़ी लॉक किए और वो लोग काफ़ी वाद विवाद शुरू कर दिए। और हम लोग बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर बाई चांस कोई गलती भी हो जा रही है तो उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चलो भाई अच्छा छोड़ दो। ये सब होने के बाद एक लड़का तो बाहर ही रह गया, एक लड़का कैमूर वन्यजीव विहार के गेट के अंदर गया और बोला कि इस गेट के अंदर जो गेटमैन है यहाँ पे जो रहते हैं वो मेरे अंकल हैं और उनसे काफ़ी जान पहचान है, तो देखते हैं तुम लोग क्या कर लोगे, हम तुम लोगों को देख लेंगे। और मारपीट या इस तरह के अपशब्द भी शुरू की। हम लोग देख रहे हैं कि ये आदिवासी हैं, गरीब हैं और अशिक्षित हैं, तो इनसे उलझना सही नहीं है, इसलिए हम लोग मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग तेज़ी से उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। कैमरा लेके हम अंदर पहुँचे, गेटमैन से बात करना चाह रहे थे कि कम से कम वही कुछ समझे हम लोग की बातों को, लेकिन जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो गेटमैन है, वहाँ का वॉचमैन है, वो खुद नशे में धुत है, वो भी दारू पिया हुआ है, वो भी हम लोगों से बहुत ऐठ के बातें कर रहा है। आप वीडियो में देखिए, आपको समझ में आएगा। चलो यार, टेंशन मत लो यार। नहीं टेंशन नहीं लेते हैं चलो यार, तुम लोग यार ठीक, हमको टेंशन नहीं है तो आपको ठीक है, गुस्सा उस्सा नहीं करना। नहीं कर रहे हैं ना। आप लोग यार ऐसे तुम्हारे यहाँ आएगा, ऐसे ही निकल जाएंगे, हम लोगों को मार पीट देखते हैं। अरे मार कौन रहा है यार, क्यों मार कर रहा है? सब अधिकारी हैं तो देश भर में हम लोग घूमते हैं, मार करते फिरेंगे। क्या तुम्हारे यहाँ हम आएंगे तो तुम्हारे यहाँ के मेहमान हम ना, हाँ। बदतमीजी तुम लोग कर रहे हो यार। मेरे घर पे तुम आओगे तो हम तुम्हें सम्मान देंगे कि नहीं मार के देंगे? निकल जाएंगे ऐसे फिर कौन मार रहा कौन मार रहा है मेरे भाई? देखिए चोट लग गया हमारे कोल में, मैं तुम्हें मारा हूँ? इसको दवाई करवाऊंगे। मैं मारा हूँ हम लोग कर तुम्हें? रहे हैं इसको। चलिए आपको कार में बैठते हैं। हद है यार, ये कौन बंदा नशे में है, बदतमीजी कर रहा है? सर आप कौन है? आप कौन है? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आप यहाँ कर्मचारी होंगे ना? कौन है यहाँ पे? गेटमैन। गेटमैन। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं दिक्कत है भाई, वहाँ लिखा है बोर्ड में, देखिए क्या लिखा है। क्या है, हम लोग शाम के टाइम नहीं आए, दोपहर है, इस टाइम आ सकते हैं। कोई भी टाइम है, अंदर वीडियो नहीं होगा। अच्छा अच्छा, वहाँ लिखा है चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अंदर वीडियो देख या क्या फोटो कहाँ लिखा है? खींचना, बाहर खींचना। देख क्या हो तो? जाइए देखिए, ये आपका लड़कों शुभ नाम? काशी में काशीनाथ। आप यहाँ पे क्या है? बताए हैं ना आपसे। क्या है, रक्षक है या हाँ, गार्ड है? वही क्या? रक्षक है। अच्छा। क्या क्या है यहाँ पे? सब उसी बोर्ड में लिखा है, जो जो पॉइंट है, हाँ। जहाँ है, जितना दूरी पर है, सब लिखा है। नहीं, हम लोग जैसे जानना चाहते थे कि जैसे आप यहाँ सर्विस करते हैं, आप और अच्छा बताएंगे। हिरन रहते हैं, हाँ। वही 11 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ से? यहाँ से अच्छा। लिखनिया पेंटिंग है 9 किलोमीटर है, हाँ। डिप्टी ऑप्शन है 9 किलोमीटर है। यही रोड जाता है? अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, छोटू? तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो तुम यार? 24 घंटे बंद रहता है इधर, एंट्री बंद है? नहीं है, चलता है, एंट्री होती है और क्यों बंद है? शुल्क लगता है, अंदर रसीद शुल्क काटते हैं। लीजिए आप, हाँ? शुल्क लीजिए, खोलिए। ले वीडियो बंद कर दीजिए यार। गेटमैन बार बार कह रहा है कि वीडियो आप यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, जबकि गेट पर ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा है और उसमें कैमरा ले जाने के लिए और
डॉक्यूमेंट्री करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को ले जाने के लिए पूरा शुल्क लिखा हुआ है, पूरा विवरण लिखा हुआ है। मतलब हम लोग तो नॉर्मली मोबाइल से शूट कर रहे थे, वहाँ पर कैमरा ले जाना, एक वीडियो कैमरा ले जाना भी अलाउ है। जबकि ये बार बार कह रहा है वॉचमैन, गेटमैन कि यहाँ पर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद जब गेटमैन से हम लोग बात कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को लगता है कि ये भी नशे में है और ये लोग आपस में मिले हुए हैं, हम लोग को अब अंदर जाना सही नहीं है। गेटमैन मना कर दिया, नहीं आप लोग अभी प्रवेश नहीं कर सकते, आप लोग जाइए। तो हम लोग वहाँ से वापस होना चाह रहे थे। तो जैसे ही वापस हो रहे हैं, गेट पे पहुँचे तो फिर से वो लोग दोनों लड़के जो थे वाद विवाद शुरू करते हैं। आपकी गाड़ी तोड़ देंगे, मार देंगे, सबको मार देंगे, आप यहाँ पे आके गुंडई कर रहे हो, मतलब झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग दोनों लोगों को कई दिन से चोट लगा हुआ है, कई जगह छिला उला है जो कि अब सूख चुका था और पूरी तरह से नशेड़ी व्यक्ति लग रहे थे वो लोग। और आरोप हम लोगों पे लगा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से हम लोग को ऐसा चोट लग गया, जबकि कोई एक साधारण व्यक्ति भी चोट देख के उनका जान सकता है कि ये चोट आज का नहीं लगा हुआ है, ये 4-5 दिन पहले का लगा हुआ है। और ये सब सारी घटनाएं हो गई तो हमने सोचा कि अब हम लोग क्या करें। जाने का मतलब ये है कि ये गांव के लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे, ये सब मारपीट करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में सही यही होता है कि आप उलझिए मत, समझदारी से काम लीजिए, पेशेंस से काम लीजिए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए काम करिए। मेरे दिमाग में अब केवल एक ही बात चल रही थी कि अब हमें पुलिस बुलाना चाहिए। मैं कैमूर वाइल्ड लाइफ का जो गेट है वहीं पे खड़े होकर 112 नंबर मिलाया। और आपको बता दें कि अगर आपको एक्सपीरियंस न हो 112 का, तो आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो 112 ज़रूर मिलाइए, इमरजेंसी नंबर पुलिस बुलाने के लिए। पुलिस आपकी सदैव मदद करने के लिए तत्पर रहती है। 112 पुलिस सहायता के लिए जब आप फ़ोन करते हैं तो कन्फर्मेशन होने के बाद इस तरह से आपको मैसेज भेजा जाता है। और इस मैसेज में आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस की गाड़ी की नंबर और मोबाइल नंबर दोनों इस तरह से भेजा जाता है। और वहाँ पे कॉल गया तो सारी डिटेल मैं बता दिया और वो लोग लोकेशन भी ट्रेस कर लेते हैं। मुझसे पूछा गया, नाम पूछा गया और किस जगह पे हैं, क्या समस्या, ये पूछा गया, मैं बता दिया। और पूछा गया कि यहाँ का स्थानीय थाना कौन सा है, तो मुझे उस समय ध्यान नहीं आ रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि सागंज थाना है। तो उन्होंने खुद ट्रेस कर लिया कि सागंज थाना के अंतर्गत ये सब आता है। तो बोले कि ऐसा है कि आपके पास जल्दी से जल्दी पुलिस पहुँचती है, आप लोग वेट कर लीजिए। फ़ोन कट गया। कुछ ही सेकेंडों, कुछ ही मिनटों के बाद ही हमें दोबारा फ़ोन आया और वो फ़ोन था थाने से, शाहगंज थाने से। तो शाहगंज थाने से जो 112 नंबर की पुलिस, उनका फ़ोन था और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, इस समय कहाँ पर हैं, कहाँ सहायता चाहते हैं। तो हमने उनको बता दिया कि हम लोग कैमूर वन्यजीव विहार के गेट पर ही हैं, ऐसी घटना हम लोग के साथ हो रही है। तो वो लोग बोले कि ऐसा है कि आप वहीं रुकिए, हम लोग आते हैं। तो हम लोग ठीक है, हम लोग सोचे कि ठीक है, अच्छा यहीं पर वेट कर लेते हैं। हम लोग वहीं पे खड़े थे। करीब 20 मिनट बीत गया, तब तक 8-10 लड़के मोटरसाइकिल पे आते हैं और वो लोग भी हम लोगों की तरह ही घूमने आए थे। हालांकि वो लोग रॉबर्ट्सगंज के ही थे। तो वो लोग पूछे कि भाई साहब क्या हुआ, तो हम लोगों ने सारा जो भी घटना था उसको बता दिए। तो उसमें से कुछ लोग बोले कि ऐसा है कि पुलिस यहाँ मत बुलाइए और जहाँ तक हम लोग आप लोगों की मदद करते हैं, हम लोग आपको यहाँ से निकलवा देते हैं। तब तक गेटमैन भी गेट पर आ जाता है और उन लोगों के साथ मिलके बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो लोग शराब के नशे में आप लोगों से बदतमीजी कर दिए, लेकिन मारपीट नहीं करेंगे, आप लोग शांति से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पूछा कि ऐसा है, रास्ते में कोई था तो नहीं? तो वो लोग बोले कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, रास्ते में कोई नहीं था, पूरी तरह से रास्ता खाली है। तो हम लोग भी 4 लोग थे, तो कुछ लोगों को ये लगा कि सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को चलना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं, पुलिस को बुलाए हैं तो हम लोग को जाना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए, पुलिस का वेट करना चाहिए। अब हम लोग यहीं सोच ही रहे हैं, तब तक कुछ जो लड़के थे जो घूमने वहाँ पे आए थे, उसमें से कुछ लड़के बोले कि अरे हम लोग आपके साथ चल रहे हैं, रोड तक छोड़ के हम लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी फोर्सफुली वो लोग
कई बार कोशिश की है कि हम लोग छोड़ के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उन बातों का अंदाज़ा हम लोग को ये लगने लगा कि होली का त्यौहार है और ये लोग भी छुट्टी यहाँ पे घूमने आए हैं, तो इन लोग के पास भी बियर बॉटल वगैरह या इस तरह की चीज़ें होंगी, पार्टी करने आए हैं, तो पुलिस यहाँ पे आएगी तो इन लोग को भी फजियत होगा, इन लोग को भी डिस्टर्बेंस होगी। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि यहाँ गेट तक पुलिस न आए, ये लोग निकल जाएंगे तो पुलिस नहीं आएगी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था कि ये जो लड़के आए थे इन लोगों का यही सोच विचार था। तो हम में से कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, इन लोगों के साथ चलते ही। हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। मोटरसाइकिल वाले जो लड़के थे हम लोग को छोड़ने के लिए आगे आगे चल देते हैं, हम लोग पीछे पीछे 4 व्हीलर से धीरे धीरे चल देते हैं। काफ़ी सकरे रास्ते होने की वजह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुआ है रोड के ऊपर। अब भीड़ देखकर ही जो मोटरसाइकिल से हम लोगों को छोड़ने के लिए जा रहे थे कि आप लोग को सही सलामत रोड तक छोड़ के आते हैं, उन लोग की खुद ही हालत ख़राब हो जाती है और वो लोग को कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। वो लोग एकदम दूरी बना लेते हैं और हम लोग की 4 व्हीलर को वो लोग एकदम कैप्चर कर लेते हैं, घेर लेते हैं। अब ये जो लड़के थे हम लोग को छोड़ने आए थे, ये लोग खुद ही जो है उन लोगों की तरफ हो जाते हैं। तब तक हम देख रहे हैं कि वही लड़के जो हम लोग को वहाँ गेट पर परेशान कर रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे, वही सब लड़के पास आ जाते हैं और पैसा मांगने लगते हैं कि हम लोग को चोट लगी है, पैसे दो। अब वो जो लड़के हम लोग को सही सलामत छोड़ने गए थे, हमारी हेल्प करने गए थे, वो लड़के उन लोगों की तरफ होकर पैसे दिलवाने की बात करने लगे कि लोग को पैसे दे दीजिए, जाइए छोड़ दीजिए, मामला ख़त्म करिए, गरीब आदमी पैसे दे दीजिए। तो हम लोग को लगा कि चलो अच्छा ठीक है भाई, हम लोग की वजह से चोट नहीं लगा, लेकिन भाई गरीब आदमी है, अगर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है तो दे दो। तो 150 रुपये हम लोग देना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, उन लोग को जो है ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि वो लोग फिर से अपना पार्टी करें, फिर से दारू पिए। तो वो जो हमारी मदद करने आए थे वो उन लोगों के साथ मिल के हम लोगों से पैसे उनको कुछ दिलवा देते हैं। जबकि इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए था, जब हम लोग पुलिस बुला लिए हैं तो पहली बात हम लोग को वहाँ से निकलने का कोशिश नहीं करना चाहिए था, पुलिस के आने का इंतज़ार करना चाहिए था। अपने आप को किसी भी घटना में अगर आप फंसे हुए हैं, पुलिस को बुलाए हैं, तो पहली बात अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर रखिए जहाँ पर आपको कोई नुकसान न हो, और पुलिस आने का जो समय लग रहा है उस समय तक आप उस जगह पे सुरक्षित रह सकें, ऐसी जगह पे आप रहने की कोशिश करिए, न कि उस मामले में उस समस्या के पास चले जाइए और फंस जाइए, क्योंकि पुलिस को आने में कुछ तो समय लगेगा। हम लोगों ने पहली गलती की कि उन लोग जो लड़के थे उनके बहकावे में आके हम लोग सोचे कि ये लोग हम लोग को बाहर निकाल देंगे, स्थानीय लोग हैं, उन लोग के बहकावे में आके हम लोग आगे बढ़ गए, जबकि हम लोग को कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट में ही रुकना था जब तक कि पुलिस न आ जाए। अच्छा, पैसे देने के बाद वो लोग जो है रास्ता छोड़ देते हैं। हम लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम लोगों की वजह से कोई गलती नहीं है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं कि बच्चे, लड़कियाँ, औरतें, सभी लोग दारू के नशे में, सभी लोग शराब के नशे में हैं, सभी लोग केवल एक ही जुबान बोल रहे हैं। अच्छा, किसी तरह रास्ता खाली हुआ, हम लोग आगे बढ़े तो लगभग 200 मीटर की दूरी तय किए होंगे, तब तक आगे से पुलिस की गाड़ी आ गई। गाड़ी देखते ही हमने अपनी गाड़ी को साइड कर लिया और वो लोग भी रुक गए। और हम जब जैसे ही पुलिस के पास पहुँचे, उन्होंने मेरा नाम बोला कि आप नवीन हैं। मैं कहा हाँ। तो बोले कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ, बताइए। तो सारी बातों को मैंने बता दिया। वो लोग पूछे कि ऐसा है कोई मारपीट या कोई क्षति तो नहीं पहुंचाया वो लोग। तो हमने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि हमारा कुछ पैसे उन्होंने ले लिया। तो वो लोग भी बोलने लगे कि ये लोग अशिक्षित हैं, ये लोग ऐसे हैं, हम लोग भी यहाँ कम आते हैं। अपना जो भी उनका ड्यूटी था वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो हमने कहा कि ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के किसी भी कोने में कोई भी नागरिक घूम सकता है, ऐसे स्थानीय लोग अगर परेशान करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कानून की रक्षा कैसे होगी। जबकि अगर मारपीट करना चाहते तो हम लोग उन दोनों लोगों को, हम में से कोई भी एक ही व्यक्ति मार सकता था आराम से, क्योंकि वो लोग फुल नशे में थे। आराम से हम लोग मारपीट कर निकल सकते थे, लेकिन हमने कानून को सर्वोपरि माना, नियम को सर्वोपरि माना, संविधान को माना और एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए काम किया। पुलिस वाले अस्वस्थ हो गए, हम लोगों से डिटेल लिए और अपने जो भी उनका फीडबैक वगैरह रहता है, जो भी अपना उनका प्रक्रिया है
उसको पूरा करने के बाद वो लोग बोले कि ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं गांव में, देखते हैं कि कौन कौन लोग थे, क्या आप उनका नाम जानते हैं। तो हम लोग तो नाम किसी का जानते नहीं हैं। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, नाम नहीं जानते। तो इस तरह से सब कुछ करने के बाद पुलिस वाले गांव में चले गए, और गांव में जाने के बाद उन्होंने क्या किया उन लोगों के साथ ये हम लोग को नहीं पता। हम लोग फिर वापस चले आए। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं किसी के भी साथ घटित हो सकती हैं। जंगलों में जब आप जाते हैं या दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं तो कुछ तो अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन उसी में से कुछ इस तरह के बेवकूफ़ लोग भी मिल जाते हैं जो आपको परेशान करके, आपको गुमराह करके, आपको डरा के आपका पैसा, सामान ये सब छीन सकते हैं, मोबाइल छीन सकते हैं, कोई भी कीमती सामान, गहने छीन सकते हैं और छीनते भी हैं। तो इससे सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है, दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का कोई भी सिचुएशन में अगर आप फंस रहे हैं तो पुलिस से सहायता लीजिए, स्थानीय लोगों से सहायता लीजिए, और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो गहने, बहुत ज़्यादा पैसे लेके मत जाइए। वैसी ही चीज़ जैसे मान लीजिए आप ATM कार्ड या इस तरह की चीज़ों को लेके जा सकते हैं। केवल ज़रूरी जो पैसे रहें उसको भी छिपा के रखिए ऐसी जगह पे कि आसानी से वो न मिल सके। और मैं सरकार से, पुलिस विभाग से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसी जगहों पे कृपया आप लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्टली देखें कि ये जगह सुरक्षित है कि नहीं। अब वो कैमूर वन्यजीव विहार का जो गेटमैन है, कम से कम उसको हम लोग को सोचना चाहिए कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, इन लोगों की हिफाजत या इन लोगों का रिस्पेक्ट करना हमारा काम है, तो वो भी बदतमीजी कर रहा है। तो ऐसे कर्मचारियों को सीधे रिस्ट्रिकेट करना चाहिए। आप उसकी वीडियो, आप उसकी बातों को सुने होंगे, किस तरह से हम लोगों से बात कर रहा है। तो ऐसे कर्मचारियों को सीधे रिस्ट्रिकेट करना चाहिए, और जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है उसके ऊपर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।